Hey guys, I am Shivam from Oxford MBA preparation. So guys, this video is all about how to be in top 10% of your MBA batch. Guys, काफ़ी लोग इस बार एडमिशन लेने वाले होंगे एंड काफ़ी लोगों में मेरे पास मैसेज आता है कि अपने बैच में टॉप 10% में कैसे रहा जाए। क्योंकि गाइस देखो, आप सभी लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखता है कि टॉप 10% लोगों का इतने प्लेसमेंट हुआ, टॉप 25% लोगों का इतने का पैकेज लगा। तो हर किसी का ड्रीम होता है कि अच्छा से अच्छा पैकेज लेना, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आज आपको कुछ की पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन की पॉइंटर्स को एमबीए में फॉलो करोगे तो आप 100% एक अच्छा पैकेज लेके निकलोगे वहाँ से, ठीक है। तो गाइस देखो, टॉप 10% जब बात आती है इसकी, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाके आपको 10% एकेडमिकली रहना है। काफ़ी लोग सोचते हैं खाली टॉपर बन जाओ, पढ़ाई करो और मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। बट गाइस ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मिलकर होता है। आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। जैसे आपका 10th 12th, कुछ कंपनीज़ का वो भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 10th 12th भी होना चाहिए। फिर आपका आपने एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो गैस ये सब चीज़ें तो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जो है वो है, बट आगे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है गैस इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, प्रेजेंट करना आता है अपने थॉट्स को, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको अच्छा पैकेज दिलाने में, ठीक है। तो गैस देखो, पहली चीज़ क्या है आपको करना है। पहली चीज़ है कि आपको एकेडमिकली तो अच्छा बनना ही है, ठीक है। एकेडमिक प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जिस भी फील्ड में हो, फाइनेंस ले रहे हो, मार्केटिंग ले रहे हो, एटलीस्ट उसमें टॉप 5% या 10% रहने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस हर एक डिसेंट बी स्कूल में एक डीन्स लिस्ट भी होती है। डीन्स लिस्ट मतलब होता है एकेडमिकली पूरे बैच का 5% जनरली होता है। हर बी स्कूल में अलग होता है। एनएमआईएस का शायद 5% था, ठीक है। तो मान लो अगर 600 बच्चे हैं तो टॉप 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, उनको बोलते हैं डीन्स लिस्ट। अगर आप उसमें आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें आपको थोड़ा सा एज मिलता है प्लेसमेंट से टाइम पे, ठीक है, हेल्प मिलती है मतलब, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, एकेडमिकली आपको अच्छा रहना है गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो, मेन चीज़ है कि आपको अपने इंटरपर्सनल स्किल्स में काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो है कॉलेजेस में कमिटीज़ एंड क्लब्स वगैरह होते हैं। तो कुछ कमिटीज़ एंड क्लब्स का पार्ट बनो। जब आप कमिटीज़ वगैरह ज्वाइन करोगे तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होगा, बिकॉज नेटवर्किंग बनेगी, आप इवेंट्स मैनेज करोगे, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस देंगी आपको। तो ऐसा नहीं है गाइस, काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, जाते साथ बहुत सारी कमिटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कुछ ही मत करो कि आपका अकेड्स खराब हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा कुछ कर लेते हैं कि अकेड्स में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और अगर आपका सीजीपीए वगैरह कम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिर प्लेसमेंट में। तो ये गलती मत करना कि इंटरपर्सनल के चक्कर में आप अकेड्स खराब कर दो। 2-3 कमिटीज़ ज्वाइन करो, उसमें अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। प्लस गाइस इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो। केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें आपका थिंकिंग स्किल्स आएगा, आप टीम बनाओगे, टीम वर्क होगा, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन दोगे, चाहे आप विन मत करो, जीत नहीं पाओगे तब भी चलेगा, एटलीस्ट आप सीखोगे बहुत कुछ। क्या आपने इतने सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स वगैरह पार्टिसिपेट किया है, आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आइडियाज़ आपको आएंगे, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आप रिसर्च वगैरह करोगे, ठीक है। देखो गाइस, एमबीए एक ऐसी चीज़ है ना, एमबीए एक ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे जब जाओगे तो जिसको करना है उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं, वो करता रहेगा सब कुछ। बट जिसको कुछ नहीं करना है वो फ्री भी रह सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे वहाँ पे एक्टिव रहना है। तो बहुत ज़्यादा पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको अकेड्स ही मैनेज करना है, कमिटीज़ ही मैनेज करनी है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स भी करने हैं, और मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे नॉलेज देने में, प्लस आपका इंटरपर्सनल स्किल्स ग्रो करने में, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको आगे जाके यही काम आएगा। प्लस गाइस, अगर मेनली आप फाइनेंस के हो तो फाइनेंस की कोर नॉलेज में बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल मॉडल्स की, इन सब चीज़ों की, तो आप आगे जाके बहुत लोगों को बीट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, रेशियो एनालिसिस, जितना भी फाइनेंस का है, कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह का, सबकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो गाइस देखो, दो चीज़ें मेन आपके हाथ में है। पहला तो आपका एमबीए का, आपको एकेडमिकली काफ़ी अच्छा रहना है, जितना अच्छा रह सकते हो। दूसरा, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के काम में भी अच्छा रहना है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है ना गाइस, कि आपको मान लो बहुत नॉलेज है किसी चीज़ की, बट आपके सामने मान लो एक मीटिंग चल रही है, 20 लोग बैठे हैं, आपको पता है कि क्या क्या है, कैसे क्या होगा, बट आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप शाई हो, ठीक है। आपको डर लगता है कि यहाँ फेंबल ना कर जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पीछे कर देंगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है गाइस कि
लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बोल लेते हैं, ठीक है, उन लोगों के पास नॉलेज उतनी सॉलिड ना हो, पर वो कम्युनिकेशन स्किल से सामने लोग इंप्रेस कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। वैसे तो MBA में प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत होती हैं, अराउंड 30-40 प्रेजेंटेशन होती हैं, उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। बट अगेन जितना कर लो उतना अच्छा है। एंड अगर कोई इंट्रोवर्ट है, कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है, तो आप टोस्ट मास्टर्स क्लब इसको सर्च करना नेट में, ठीक है। ये क्लब टाइप का होता है जो हर कॉलेज में आते भी हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करते हैं पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में, ठीक है। स्पीचेस वगैरह होती हैं, इसके बारे में और रिसर्च कर लेना, ये काफ़ी काम की चीज़ होती है किसी को अगर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है वो, ठीक है। तो गाइस एट द एंड कंक्लूजन यही है, दो चीज़ें आपको करनी है। अकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, जितना अच्छा कर सकते हो। अगर फाइनेंस की हो तो फाइनेंस की बहुत डेप्थ नॉलेज ले लो, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, इंटरपर्सनल स्किल्स से पूरा फोकस करो। उसके लिए क्लब्स, कमिटीज़, केस स्टडी कॉम्पिटिशन ये सब में पार्टिसिपेट करो। जितना अपना CV स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना आप डेप्थ में करोगे, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, ठीक है। CFA टाइप का सर्टिफिकेट अच्छी बात है, बट वैसे पैसे देके कोई चीज़ खरीदी जाए वो कुछ काम नहीं आती, आपकी नॉलेज काम आएगी। तो कोई भी अगर आप सर्टिफिकेशन कर भी रहे हो ना, तो वो आपका नॉलेज वाइज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस क्लैरिटी आ गई होगी। मेरे अकॉर्डिंग यही हो सकता है गाइस, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। एंड लर्निंग की कोई लिमिट नहीं, लर्निंग जितना लो उतना अच्छा है। CFA वगैरह कर सकते हो, लेवल 1 लेवल 2 तो बहुत ही अच्छा है, प्लेसमेंट के पहले आपको बहुत एज मिलने वाली है इससे, ठीक है। चलो गाइस, आई गेस क्लैरिटी आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।